दोस्तों, राहुल गांधी संसद में भाषण दें और बवाल ना कटे, बीजेपी सांसद और ओम बिरला ना भड़कें, यह तकरीबन असंभव सा हो गया है। आज भी एक बार फिर वही कहानी दोहराई गई। राहुल गांधी ने जैसे ही अंधभक्त शब्द का इस्तेमाल किया और किसे गोड कहा, किसे इडियट कहा। राहुल गांधी ने एक छात्र के साथ संवाद को लेकर जो कहानी बनाई या सुनाई, ये तो राहुल गांधी बता सकते हैं कि कहानी वास्तविक है या काल्पनिक है। लेकिन राहुल गांधी ने जो कहानी सुनाई तो कहानी के बीच में ही बवाल कट जाता है। जैसे ही राहुल गांधी अंधभक्त शब्द का इस्तेमाल करते हैं, कैसे बीजेपी सांसद भड़क जाते हैं, क्या सीन होता है, जरा देखिए। Defining a student, sir. I will let me carry on. Sir, so I said, sir, ये जो स्टूडेंट होता है, इसका लक्ष्य क्या होता है? तो उसने मुझे बोला, स्टूडेंट का लक्ष्य होता है कि वो सच्चाई के पीछे दौड़ता रहता है। उसके लिए सच्चाई मीठी होती है। ट्रूथ इज स्वीट। Like Gandhi ji said, the windows of his house are open to all winds. Then I said, what about the idiot? And she said, what is going on? तो राहुल गांधी पूछते हैं कि स्टूडेंट तो ऐसे होते हैं, इडियट कैसे होते हैं? इडियट शब्द का इस्तेमाल करते ही बीजेपी सांसद भड़क जाते हैं। आगे क्या कहते हैं, जरा सुनिए। So I said, what about? I said, so sir, I said, okay, what about this other type of person who is not a student? So she said, the hallmark, she said, the student, she says the student wears the truth on his or her chest, proudly, it's written here. And I said, what about the other type? She says the other type requires an image. It requires an image, and as that image is not true, because the idiot is trying to pretend that he is God. I'm not talking about that. As it is not true, and the idiot is trying to pretend he's God, he has to create this massive image. Then I asked a question, sir. मैं सोचा कि यार ये स्टूडेंट है और फिर ये इडियट भी है। तो मैंने उससे पूछा, एक बात बताओ, ये तीसरी कैटेगरी कहाँ जाती है? उसने कहा, कौन सी तीसरी कैटेगरी? मैंने कहा, अंधभक्त। इसको कहाँ डाला जाए? She says to me, अंधभक्त is a person who is absolutely convinced that another idiot is God. So these are the three categories. तो राहुल गांधी यहां पर बोलते हैं एक छात्रा के साथ संवाद को लेकर कि एक तो स्टूडेंट होते हैं, दूसरे इडियट होते हैं जो इस तरह की छवि बनाने की कोशिश करते हैं कि वो भगवान है, और तीसरी कैटेगरी होती है अंधभक्त की, जो इडियट को भगवान समझते हैं। आगे क्या होता है, जरा देखिए। Idiot and andhbhakt who follows the idiot. Now, अब कांग्रेस वाले पूछते हैं कि नाम तो किसी का लिया नहीं, तो भड़क काहे रहे हो? so speaker sir, राहुल गांधी बहुत तरीके से ऐसा शब्द यूज कर रहे हैं, वो एक स्टूडेंट के नाम से ऐसा शब्द का इस्तेमाल कर रहे हैं। वो इस्तेमाल तो वही कर रहे हैं ना, राहुल गांधी जी ही कर रहे हैं। वो नाम ले रहा है स्टूडेंट का, स्टूडेंट का नाम नहीं बोल रहे हैं, लेकिन स्टूडेंट का नाम से इन्होंने जो शब्द यूज किया है वो अनपार्लियामेंट्री वर्ड है, और जो अनपार्लियामेंट्री वर्ड है उसका इस्तेमाल नहीं कर सकते हैं।
होना चाहिए। और बार बार एक ही शब्द को एक छात्र का नाम से बार बार इस्तेमाल कर रहे हैं सर, वो नहीं होना चाहिए, वो गलत इस्तेमाल किया। आपके लिए नहीं इस्तेमाल किया। I didn't use it for you. शब्द रूल बुक है ना सर, ये रूल बुक ऑन पार्लियामेंट्री एक्सप्रेशन का किताब और आपने जो शब्द इस्तेमाल किया वो ऑन पार्लियामेंट्री वर्ड है। मैं नहीं कह रहा हूँ रूल बुक एक्सप्रेशन इसके बारे में तो जानकारी रखना चाहिए। इसलिए आपने बार बार, एक बार नहीं बार बार वो शब्द का इस्तेमाल किया है, इसलिए हमारे लोग आपत्ति जताते हैं। गलती तो राहुल गांधी जी का है, क्यों अनपार्लियामेंट्री वोट का इस्तेमाल किया है। माननीय सदस्य, स्पीकर साहब, आप संसद सर मैं आई एम नॉट कॉलिंग एनीबॉडी दैट, आप कोई ऐसा शब्द बोला आई एम नॉट कॉलिंग एनीबॉडी दैट। तो राहुल गांधी कहते हैं कि मैंने किसी को अनभक्त या इडियट नहीं कहा, मैंने तो बस कहानी सुनाई, किसी का नाम नहीं लिया। सर स्पीकर साहब, अगर इनको शब्द नहीं अच्छा लगता मैं दूसरा शब्द दे देता हूँ, मैं दूसरा दे देता हूँ सर। वो व्यवस्था तो मैंने दे दी है, जो असल से सर, उसको निकाल देंगे। स्टूडेंट को हम आपको व्यवस्था देने की आवश्यकता नहीं है। सर इडियट शब्द नहीं यूज करूंगा सर, आई विल नॉट यूज। लेट मी बोलने तो दीजिए सर, अगर चाहते हैं तो मैं दूसरा शब्द, उसका प्रॉक्सी शब्द। नो, आप फिर मैं आपसे निवेदन कर रहा हूँ, विधेयक पर आप बोले सर। अपेक्षा सर बट आप हाउस को ऑर्डर में रखिए सर। आप विधेयक पे बोले, मैं हाउस Please, ऑर्डर sir. रखूंगा क्या? इज्जत से हम फिर से कहना चाहते हैं, आपने अन पार्लियामेंट्री वर्ड का इस्तेमाल किया, इसलिए हमारे यहाँ लोग उत्तेजित हुए हैं। अपने आप में तो नहीं हुए, और आपको मालूम है ये अन पार्लियामेंट्री एक्सप्रेशन तो हमने तो नहीं बनाया। ये जो यहाँ जितना शब्द लिखे हैं जो आप पार्लियामेंट में नहीं कह सकते हैं, ये नियम हमने नहीं बनाया। और इसके मुताबिक आपको अगर संसदीय मर्यादा को ध्यान में रखते हुए बात करना है तो हम लोग सब सुन रहे हैं, आपका भाषण सुन रहे हैं, लेकिन आपने बार बार जो शब्द इस्तेमाल किया तो हमने क्लैरिफाई किया। हम आपके भाषण को हम डिस्टर्ब नहीं करना चाहते हैं, लेकिन जो शब्द इस्तेमाल किया उसको आप कृपया इस्तेमाल ना करें, इतना ही है। हम तो सुनना चाहते हैं। मैं अनुरोध करता हूँ राहुल गांधी जी, आप अपना भाषण को कंटिन्यू कीजिए, आप अपना भाषण कंटिन्यू कीजिए, लेकिन वो शब्द इस्तेमाल मत कीजिए, मेरा इतना ही अनुरोध है। माननीय संसदीय कार्य मंत्री ने आपसे आग्रह कर दिया है कि आप असंसदीय शब्दों का उपयोग न करें, सदन में बोले, कोई आपत्ति नहीं बोले। नहीं, आप नहीं बोलना चाहते, मैं अगले वक्ता को बुलाऊं। हाउस ऑर्डर में आप बोलिए। माननीय सदस्य, कई मौके मैंने भी देखे हैं इसी सदन में, जब आप नेता सदन के नेता को बोल नहीं देते, बेल में आते हैं। अभी आपको चुप तो है सदन में, ऐसा तो नहीं है। आज तो आप कर रहे हैं, ऐसा माहौल मैंने पहले भी देखा है। देखिए सर हाउस सर, to keep house in order sir is your esteemed responsibility sir. The moment I open my mouth, the entire opposition starts to shout. मैं फिर से कहता हूँ राहुल गांधी जी, आप इस तरीके से हमारा अच्छा एक डिबेट जो चल रहा है, आप लीडर ऑफ अपोजिशन है और आप ऐसा परिस्थिति खड़ा मत कीजिए। स्पीकर साहब ने जिक्र किया, जब प्रधानमंत्री जी को हमारा जो शुरू में राष्ट्रपति का अभिभाषण को बोलने का आप लोगों ने बिल्कुल रोक करके यहाँ तक आए, और आप लोगों ने कई बार प्रधानमंत्री जी को बोलने नहीं दिया। ऐसा परिस्थिति भी निर्माण कराया आप लोगों ने। और आज तो आपने आज संसदीय भाषा का इस्तेमाल किया, एक पार्लियामेंट्री
जो सिस्टम है उसको लेकर के एक नियम हमने पढ़ के सुनाया। ये किताब का भी जिक्र किया कि ऑन पार्लियामेंट्री एक्सप्रेशन, ये मैंने जिक्र किया। और बाकी हमारा साथियों ने भी कहा है कि आप भाषण कीजिए, लेकिन जो शब्द इस्तेमाल किया है उसमें आपत्ति, इतना ही जो है। फिर आप उसका इतना आप बहुत ही इमोशनल चेहरा दिखा करके ये तो ठीक नहीं है, हाउस को आप गुमराह नहीं कर सकते हैं। Sir, it is unparliamentary. Let us just be precise. It is unparliamentary for me to use that word against another member of parliament. I have not used that word against anybody. I have just stated that this category exists. Sir, again they are going. Speaker sir, अगर आप लोग सर अगर आप चाहते हैं कि इस देश में सिर्फ बीजेपी बोले तो मैं चुप होकर यहाँ बैठ जाता हूँ, मैं बैठ जाता हूँ, कोई प्रॉब्लम नहीं है। एक मिनट, माननीय सदस्य, माननीय नेता प्रतिपक्ष, इस विषय पर मैं बोलता हूँ सर, रिजू जी खड़े हो जाते हैं, मैं बोलता हूँ वो खड़े हो जाते हैं, इंटरप्ट करते हैं। आप उनको, मैंने यील्ड भी नहीं किया, आप उनको जगह दे रहे हैं। नो, संसदीय कार्य मंत्री आप बोल, ये फिर से आ गए। रक्षा मंत्री जी बोला एक मिनट, देखो सदन में एक अच्छी व्यवस्थाएं रही है, अच्छी मर्यादाएं रही है और हमें अच्छी मर्यादा बनाने का प्रयास करना चाहिए। जो सदन में मर्यादा तर्क से बोलता है, देश भी सुनता है और सम्मान भी करता है। मेरी अपेक्षा रहती है कि सदन के अंदर शब्दों का चयन ऐसा हो जो संसदीय मर्यादाओं के अनुरूप हो और हमारी चर्चा उच्च कोटि की हो, ये मेरी अपेक्षा रहती है। अब मानो रक्षा मंत्री माननीय राजनाथ सिंह जी सदन के उपनेता हैं, कुछ मानो सर मैंने यील्ड नहीं किया, नहीं किसी अगर कुछ नहीं, मैंने यील्ड नहीं किया, मेरा भाषण चल रहा है सर, मैंने यील्ड नहीं किया है। बोलिए आप, नहीं एक मिनट सुनिए, एक मिनट, किसी इल्ड करने से नहीं, यूं भी हमारी व्यवस्था रहती है कि कभी नहीं मैंने किसी नो अलाउ, आपको भी अलाउ करते हैं, ऐसा नहीं करते, अलाउ नहीं करते, ठीक है, अलाउ नहीं करते ऐसा नहीं, पर रक्षा मंत्री जी कुछ बोलना चाहते हैं, शायद बोला है सदन में अच्छा माहौल के लिए बोलेंगे। अध्यक्ष महोदय, मैं बहुत ही विनम्रतापूर्वक अनुरोध करना चाहता हूं कि जिस असंसदीय शब्द का प्रयोग मेरे नेता प्रतिपक्ष ने किया है उसे कार्रवाई से निकाल दिया जाए। अपना व्यवस्था से निकल जाता है। ओके, वो निकाल दिया जाए। और मैं आप सभी से ये अपील अपने पक्ष से करना चाहता हूं कि इस समय आप शांत रहिए, उनकी बात सुनिए। आप बोलिए। So there are 3 categories of people. I'm not using the word. There is one category of people called student, विद्यार्थी, जो विद्या का अर्थ ढूंढता है, and then there are the 2 other categories which I will not name. But these categories have natures. So the student is never scared of the truth. He loves the truth, goes towards the truth. Student never uses force against somebody else because he knows that that person's truth is different than my truth. The other category, they do not like the truth. They need an image, they need force, they need violence. Superficially it looks that our students were upset because of exams. They were upset because of the education system.
They were upset because they have to study hours and hours and hours, and then paper leaks. Some rich boy or girl pays 30-40 lakh rupees, gets the paper, gets the job, and जो middle class का गरीब student है, ईमानदार है, वो bypass हो जाता है. So they are upset because of these things. And our system is terrible. It's terrible, it's cruel. Lakhs and lakhs of rupees are taken from the poorest people. Everything has been privatized. Paper leaks. In one exam something happens. In another exam something else happens. Some people are allowed re-exam, some people are not allowed re-exam. Rampant privatization means private companies are checking exams, wrong papers are going. It's a brutal, terrible system. It's an extortion system. I said it in my meetings. And it's a system that has been captured. It's a system that has been captured. The soul of the system has been captured by the RSS. The soul, sir. Rajnath Singh ji said, sir, please. Sir, Rajnath Singh ji said, that we are not the UPA. Our ministers never resign. He's right. What has happened here? The resignation of Mr. Dharmendra Pradhan. That's a superficial thing. Because Dharmendra Pradhan never ran the education ministry. Now, the man and the organization that runs the education ministry is called the RSS. And the man who runs it is an OSD sitting in the minister's office. So, what the students are really irritated about is that they are not allowed to be students in India. They are not allowed to follow their passion. They are not allowed. तो राहुल गांधी आरोप लगाते हैं कि छात्रों को इस सब परेशानी का सामना इसलिए करना पड़ता है क्योंकि आरएसएस देश के एजुकेशन सिस्टम को चलाता है. उनके अंधभक्त कहने पर बीजेपी के मंत्री बुरा मान जाते हैं. उसके बाद नाराज होकर राहुल गांधी को बैठना पड़ता है. तब जाकर राजनाथ सिंह को अपील करनी पड़ती है. फिर राहुल गांधी उन पर भी कटाक्ष करते हैं कि राजनाथ सिंह भी कहते थे कि हमारी सरकार में इस्तीफे नहीं होते. आप राहुल गांधी के इस आरोप को लेकर क्या सोचते हैं? कमेंट बॉक्स में अपनी राय जरूर दें. साथ ही चैनल को सब्सक्राइब भी करें. नमस्कार.